नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय शर्मा स्वागत करता हूँ एक ग्रेट नेचर इन फार्मर चैनल पे। तो किसान भाइयों, आज हम एक नया फार्म हाउस डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी संसाधन की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज़ों के बारीकियों का ध्यान रखा जाना चाहिए हमें, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि एक नया फार्म हाउस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम कि साल भर खेती कर सके, जिसमें हमारे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ना ही आवारा पशुओं की, और हमारे पास पूरे साल भर उनमें पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। इस सभी बारीकियों का आज हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कुछ ही महीने पहले हमने एक 2.5 एकड़ का करीब एक फार्म हाउस डेवलप किया हुआ है। तो आज उसी का हम विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने वहाँ पे कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात ऐसे संसाधन बनाए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये एंट्री गेट रखा हुआ है जो ये लकड़ी का गेट बना हुआ है, आप दिख रहा होगा। हाँ, इसको हम इस तरह से खोल के और फिर इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो इधर हमने देखिए चारों साइड आपने तारबंदी करा रखी है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इस साइड से। तो फार्म हाउस का तो सबसे पहला ये रिक्वायरमेंट आवश्यक है कि आपको तारबंदी कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो हमने ये देखिए यहाँ पे ये जाली वाली तारबंदी कराई हुई है, और साथ में ये पोल जो लगा हुआ है, तो ये आगे पूरा 10-10 फीट के गैप में पोल लगाया हुआ है, जो कि चारों साइड ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि जो ये हमारा एरिया है, तो ये किसी भी इस तरह रोड से लगा हुआ नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये जो एंट्री गेट बना हुआ है, ये तो आपके बहुत ही लगभग 3-4 फीट चौड़ा होगा, जिसमें आप इंसान भी आ जा सकते हैं। बाकी जैसे हमको अपनी खेती में बहुत सारे वाहनों को लाना, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, इस तरह वाहनों को लाने के लिए आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमने एक ये अलग से यहाँ पे देखिए इस तरह का एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है, जिसमें हम 2 पोल के बीच में आपको देख रहा होगा 10 से 12 फीट के बीच का गैप रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने ये जो वायर फेंसिंग किया हुआ है, इसका ये देखिए अलग से ये जॉइंट दिया हुआ है, ताकि जब भी हमको इस तरह के किसी भी वाहन को यहाँ से अंदर करना हो, तो हम वहाँ से इस तरह के ये जो तार से बंधा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से छोड़ के और उसको फिर इस तार को हम अलग कर देते हैं, और उसके बाद जो भी वाहन यहाँ से आएंगे तो वो फिर हमारे अंदर होके हमारे इधर एक खेत के अंदर तक आ जाएंगे। तो ये देखिए, अभी हम यहाँ ईंट बनवा रहे हैं, जो मकान बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो उसको मिट्टी से पहले इस तरह बनाया जाता है। ये देखिए, इस ईंट को इस तरह से, और उसके आगे फिर इसको इस तरह भट्ठे में पकाया जाता है, लकड़ी डाल के, जो पक के आपका ये लाल कलर में हो जाता है। तो साथ में ये भी एक इस वर्ष हमने एक एक्टिविटी कराया हुआ है। तो अभी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ दोस्तों, ये इस एरिए का बीचों बीच का सेंटर पॉइंट है। इसमें से मैं आप कोशिश करूँगा चारों साइड दिखाने का इसका एरिया। आपको इधर ये लास्ट तक जिधर वो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वहाँ से फिर ये देखिए वायर फेंसिंग आपको दिख रहा होगा राउंड करते हुए, ये इधर पूरा चारों साइड। ये देख पा रहा होगा, ये सामने पंप हाउस है। तो जो हमारा कुआं है वो एकदम डाउन पे है इस एरिया के। तो इस तरह से हमने ये 2.5 एकड़ का एक फार्म हाउस डेवलप किया हुआ है। और इस खेत में हमने ग्रीष्मकालीन उड़द की बुवाई की हुई है।
जो कि कुछ दिन इसमें अभी नए नए पौधे निकल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये इसको लगभग 5-6 दिन हो गए हैं बुआई किए हुए। दोस्तों, और हम इस फार्म हाउस में जो भी सिंचाई के लिए बिजली वाले पंप का प्रयोग करते हैं, तो देखिए ये जो तार के माध्यम से क्या है कि जो बिजली सप्लाई का खंभा है तो वो खेत से थोड़ा आगे है उधर, तो वहाँ से हम इस तार के माध्यम से इस पंप हाउस के अंदर तक बिजली लाए हुए हैं। और वही आपके कुआं में हम ये पंप दिख रहा होगा जो मोनो मोटर है 1 HP का, इसी के माध्यम से हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम बिजली की व्यवस्था है, इसलिए हमने बिजली का प्रयोग करते हैं। बहुत जगह जहाँ व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ सौर सेल पैनल या फिर डीजल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको किसान भाइयों मैंने दिखाया ये जो फार्म हाउस है, तो उसमें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और क्या क्या चीज़। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो अगर हमको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ऐसा फार्म हाउस जिसमें हम साल भर खेती कर सकें, तो उसके लिए अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले तो हमारे पास एक चकबंदी पे ज़मीन होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे 2.5 एकड़ का ज़मीन है वो पूरे चकबंदी पे है, जिसमें हम आसानी से चारों साइड अपना वायर फेंसिंग करा सकें उस पूरे एरिए में। और दूसरा रिक्वायरमेंट कि हमारे पास पानी का वाटर रिसोर्सेज आवश्यक है, जिसके लिए आपके पास कुआं हो या फिर बोरवेल हो या फिर तालाब हो, जिसका जिस तरह से सुविधा हो उस तरह का। और फिर साथ में वहाँ पे बिजली की व्यवस्था, और अगर बहुत जगह बिजली की व्यवस्था नहीं होती तो उसके लिए आप फिर सौर सेल पैनल का उपयोग कर सकते हैं या फिर डीजल मोटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक फार्म हाउस अगर डेवलप करना चाहते हैं तो उनके लिए ये 3-4 संसाधनों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके आगे आप हर सीज़न में पूरे साल भर जब चाहें और जिस तरह की फसल चाहें आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो आज हमने ये फार्म हाउस को विज़िट किया, तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर किसी तरह का सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट करें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।